जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस न्यूज एजेंसी। और जैसे कि हमारा हैंडबुक सेशन चल रहा है, तो उसी को लेके आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 और 13, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड नेशन बिल्डिंग, तो उसके बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। पहले पूरा टॉपिक होगा पहले की तरह ही, पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन, ठीक है, किस किस तरह से पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछ लिया जाता है, तो वो पूरा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हैंडबुक सेशन अभी तक किसी ने नहीं कराया है, किसी भी चैनल पे या कहीं पे भी, तो हम उसी को नया करते हैं, उसी में कुछ नया करते हैं। तो हम ये जो है सेशन लेके आए हैं, और उसी में आपको बहुत चीज़ें आपकी क्लियर करा दी जाएगी कि कहाँ है, क्या क्या पूछा जाता है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे आज। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ, और जैसे भी है नोट्स का मैंने आपको बता ही दिया था पहले, अगर किसी को नहीं मिले हैं तो ले सकता है, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास ग्रुप काफ़ी हो रखे हैं इस टाइम, तो उन्हीं को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो नहीं चाहता पढ़ना है, क्लास लेना नहीं चाहता, क्लास नहीं करता है डेली, तो वो आप ग्रुप छोड़ सकता है, हम उसको खुद भी हटा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी हो चुकी है हमारे पास, लेकिन क्लास उसमें कोई नहीं आता। और जूम पर भी हम अब क्लास कराएंगे, जैसे कि हमारा फरवरी स्टार्ट हो जाएगा, 1 फरवरी के बाद आपकी जूम पर हम क्लास कराएंगे, ठीक है। और अपना कॉन्फिडेंस ऐसे ही बनाए रखें, मोटिवेटेड रहें आप लोग, और अच्छे अच्छे एग्ज़ाम दें, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आए, थोड़ी आपकी नॉलेज भी गेन होगी उसमें, ठीक है। तो आप अच्छे अच्छे एग्ज़ाम दे सकते हैं और कुछ नया भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसे लोगों से बचकर रहना है जो आप लोगों से चिढ़ते हैं, जो आपसे घृणा करते हैं। इस तरह से लोगों को आपको बचकर रहना है, वो चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है। और कुछ ना कुछ नया सीखते रहें आप लोग। तो चलिए, हम आपका जो सेशन है वो शुरू करते हैं। और हैंडबुक और आर बुक तक ही पूरी किताब आप पढ़ लें, चाहे बी सर्टिफिकेट हो, चाहिए या सी सर्टिफिकेट या कोई सा भी सर्टिफिकेट का आपके लिए एग्ज़ाम हो, तो हैंडबुक और आर बुक तो आपके लिए पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आपको पढ़ना ही है, नॉलेज के लिए भी और अच्छी ग्रेडिंग के लिए भी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आ जाता है वहाँ से, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम टॉपिक से रिलेटेड ही पढ़ाएंगे, और उसके बाद जैसे ही हमारा एक सेशन हो जाएगा, उसकी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। तो जो चैप्टर नंबर 12 है वो इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप उसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं हैंडबुक में से। और चैप्टर नंबर 13 काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप में से रिलेटेड है, तो उससे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें से आप पढ़ सकते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है कि 1857 का विद्रोह। क्योंकि मैंने एक सी सर्टिफिकेट के पेपर में क्वेश्चन देखा था, इंग्लिश में बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 का रिवोल्ट ऑफ विद्रोह। तो मैं 1857 के विद्रोह पर आपको 5 लाइन लिखकर दिखाऊंगा। यह इस विद्रोह की शुरुआत आप लिख सकते हैं, इस विद्रोह की शुरुआत बंगाल में एक बैरकपुर जगह है, बैरकपुर छावनी
जवान मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी की हत्या से हुई। यानी कि इस विद्रोह की शुरुआत बंगाल बैरकपुर छावनी में जवान मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, उससे इसकी शुरुआत हुई। नंबर 2 देखते हैं। दूसरी ओर मेरठ छावनी में भी भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4 यह स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह इसे बोला गया है, बोला जाता है। इस विद्रोह की असफलता का कारण आपसी तालमेल में कमी था। तो मैंने आपको 5 पॉइंट बताया है 1857 रिवॉल्ट के। आप इन 5 पॉइंट को नोट कर सकते हैं। जल्दी से आप इन्हें नोट करिए, फिर हम आगे भी देखेंगे कि इस वाले चैप्टर में कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इसे नोट कर लिया हो तो मैं इसे इरेज करता हूँ। और जो सेकंड टॉपिक है इसी चैप्टर का, उसके बारे में अब हम देखेंगे। हमें हैंडबुक सेशन के अंदर हम कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे। जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसमें से थोड़ा पढ़ लेंगे, लेकिन सभी चैप्टर्स कवर करे जाएंगे हैंडबुक सेशन में। इस हैंडबुक सेशन का एम यही है कि आपको हैंडबुक के सभी चैप्टर कवर कराया जाए। तो हमारे पीआई वाले जो चैप्टर होते हैं स्पेशलाइज सब्जेक्ट के, वे पहले पूरे हो चुके हैं। अब हम कॉमन सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो कॉमन सिलेबस में हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सभी चैप्टर एडवेंचर ट्रेनिंग तक भी सभी करेंगे। एक
इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि 5 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम। मैं आपको 5 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखूंगा। जैसे पहला है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मैंने आपको 5 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखवाए। ये भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे इसमें कि इसमें जो फेमस बिल्डिंग लिखी हुई है, जो मतलब प्रमुख इमारतें हैं, उनके आपको नाम पता होना चाहिए। मैं आपको एक बार इसमें लिखकर बता रहा हूँ कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे ताजमहल है, ताजमहल है, इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया है, संसद भवन है, लाल किला है। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है। जैसे आगरा में है, तो आपको बाई लोकेशन पता होना चाहिए। जैसे लाल किला है दिल्ली। एक आता है इसमें, वो आ जाता है क्वेश्चन कि एक होती है ब्रिटिश लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी, वो हैदराबाद में है, हैदराबाद। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर है। तो दोस्तों आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से भी, ठीक है। तो ये नोट करिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं सेशन को। तो दोस्तों अगर आपने इसे नोट कर लिया हो तो हम इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट आपको बताना था मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है नेशन बिल्डिंग का। तो नेशन बिल्डिंग का जो चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अब हम इसे कवर करेंगे। आप पढ़ सकते हो इस वाले चैप्टर को भी और बाकी जो बचा हुआ है चैप्टर। बाकी नेशन बिल्डिंग हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। अब हम देखेंगे राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग। तो नेशन बिल्डिंग में सबसे पहले आता है कि राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार। मैं आपको 5 आधार लिखूंगा। राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार।
राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार मैं आपको बताऊंगा 5। पहली है भौगोलिक एकता, नंबर 2 पर है ऐतिहासिक एकता, नंबर 3 पर है राजनीतिक एकता, नंबर 4 पर है मानसिक एकता। इसमें 10 दिए हुए हैं, आप 5 कोई भी 5 याद कर सकते हो। 6 पर है आर्थिक, जातीय, धार्मिक समन्वय। तो ये मैंने आपको बताया राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार। इसके बाद में आते हैं कि राष्ट्र निर्माण से संबंधित कारक। राष्ट्र निर्माण से संबंधित कारक यहाँ लिख देता हूं मैं, राष्ट्र निर्माण से संबंधित कारक। जो दोस्तों आपका एनआईसी कैंप होता है, एनआईसी कैंप भी इसी चैप्टर के अंदर आता है। तो मैं आपको राष्ट्र निर्माण से संबंधित कारक लिखूंगा, 5 ही कारक लिखूंगा। औद्योगिक एवं नागरीकरण, औद्योगिकरण एवं नागरीकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। वैज्ञानिक विकास, शिक्षा व विवाह, शिक्षा और विवाह, सामाजिक आर्थिक नियोजन, सामाजिक आर्थिक नियोजन, संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण। तो ये मैंने आपको राष्ट्र निर्माण से संबंधित कारक 5 बताए हैं और राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार भी 5 बताए। आप इन दोनों को नोट करिए। इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्र निर्माण में क्या क्या समस्याएं हैं, राष्ट्र निर्माण में क्या क्या समस्याएं हैं। तो अब देखते हैं राष्ट्र निर्माण में समस्याएं। आप इसे नोट करें। तो मैं दोस्तों आपको लिखाऊंगा जो राष्ट्र निर्माण की समस्याएं हैं। तो पहला इसमें भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद, अशिक्षा। तो ये भी मैंने आपको 5 पॉइंट लिखवाए हैं। आप इसमें और भी ज्यादा पॉइंट लिख सकते हो, जैसे रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता, पृथकतावाद आदि। ये सभी आप नोट करिए जो राष्ट्र निर्माण से संबंधित समस्याएं हैं, ये आपको पता होनी चाहिए।
जो दोस्तों ये जो मैं अभी आपको राष्ट्र निर्माण वाला चैप्टर करा रहा हूँ, ये काफ़ी कैडेट्स के लिए हार्ड होता है क्योंकि इसे पढ़ते नहीं है ढंग से, और इसमें सभी चीज़ें पढ़ने के लिए भी नहीं है। आप इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक इसमें पढ़ते हो तो इतना हार्ड भी चैप्टर नहीं है और काफ़ी ईजी है। तो आप यहाँ से इसके नोट्स बना लीजिए अपनी नोटबुक में, तो आपके लिए ईजी होगा। आपको एक चीजें पता होनी चाहिए कि जैसे हमारी राष्ट्रीय पहचान है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गान आपको पता है जन गण मन अधिनायक, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, और भारत की उसमें 22 भाषाओं को मान्यता है। तो ये सब चीजें आपको जो राष्ट्रीय पहचान वाली है, यानी कि नेशनल आइडेंटिफिकेशन है, जो वे आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें से मैं आपको कुछ एक चीजें लिखवाऊंगा अभी, तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। राष्ट्रीय ध्वज मैंने आपको बताया तिरंगा, फिर देखते हैं राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, फिर है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्र ग्रंथ गीता, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। ये आप सभी इन चीजों को नोट कर सकते हैं। ये नेशनल आइडेंटिफिकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ये आपसे पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले जाते हैं, ज्यादातर ए सर्टिफिकेट में ही पूछे जाते हैं, बी सर्टिफिकेट में भी। तो आप इन्हें आपको पता होना चाहिए इन सभी चीजों के बारे में। इसमें अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्व। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता होती क्या है। तो राष्ट्रीय एकता क्या होती है उसके बारे में। नेशनल इंटीग्रेशन, सबसे पहले हम राष्ट्रीय एकता देखेंगे। नेशनल इंटीग्रेशन क्या होती है, आप इसे सब चीजों को नोट कीजिए। तो दोस्तों इसको आप नोट कर सकते हैं बहुत ही। तो दोस्तों जो अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकता, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन। तो राष्ट्रीय एकता में पहले मैं आपको राष्ट्रीय एकता की परिभाषा बताऊंगा, फिर राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्व बताऊंगा, और एनसीसी कैडेटों का राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान है वो भी बताऊंगा। तो राष्ट्रीय एकता की मैं आपको पहले एक परिभाषा लिखवा देता हूं। राष्ट्रीय एकता
किसी राष्ट्र के अंतर्गत निवास करने वाली व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों तथा जो अपने देश के प्रति संबंधों तथा देश के प्रति निष्ठा, राष्ट्रीय एकता किसी राष्ट्र के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों तथा देश के प्रति निष्ठा को व्यक्त करती। तो ये राष्ट्रीय एकता की परिभाषा है जो मैंने आपको बताई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्व। राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्व। तो राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? जैसे सांप्रदायिकतावाद, सांप्रदायिकता नंबर 2 पर आता है भाषावाद, नंबर 3 पर आता है क्षेत्रता की भावना, नंबर 4 पर है जातिवाद, 5 आर्थिक असमानता, 6 विदेशी तत्व। तो ये मैंने आपको बताया है कि जो राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्व हैं सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रता की भावना, जातिवाद, आर्थिक असमानता और विदेशी तत्व। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक चीज और भी पढ़नी है इसमें कि राष्ट्रीय एकता को विकसित करने वाले या बढ़ावा देने वाले तत्व कौन से हैं। तो आप अगर इसे नोट कर लिया है आपने तो फिर हम देखते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि एनसीसी कैडेटों का राष्ट्रीय एकता में क्या भूमिका होती है। तो राष्ट्रीय एकता के सहायक तत्व, राष्ट्रीय एकता के सहायक तत्व। तो राष्ट्रीय एकता के जो सहायक तत्व है, जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको, जैसे भौगोलिक एकता, भौगोलिक एकता या आदर्श नागरिकता को बढ़ावा देना
संविधान द्वारा मान्य भाषाओं व राष्ट्रभाषा को महत्व देना। संविधान द्वारा मान्य भाषाओं को महत्व देना व राष्ट्रभाषा को महत्व देना। नंबर 3 देखते हैं। आर्थिक असमानता को दूर करना। नंबर 4 देखते हैं। देशाटन को प्रोत्साहित करना। देशाटन को प्रोत्साहित करना। लास्ट पॉइंट लिखवाता हूं मैं आपको, 5वां, सामाजिक समानता। सामाजिक ये 5 पॉइंट है जो राष्ट्रीय एकता की सहायक तत्व है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक चीज और भी लिखी हुई है, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसमें आप लिख सकते हैं कि जैसे भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक जाति और धर्म को मानने वाले लोग हैं, और इन सभी के कारण भी भारत में एकता है या एकता को महत्व दिया जाता है। तो इस तरह से आप इस पर एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, इस पर शॉर्ट नोट जरूर आता है, अनेकता पर एकता, यानी कि शॉर्ट नोट ऑन, इस पर एक शॉर्ट नोट आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनेकता पर एकता क्या है। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं कि अब मैं आपको थोड़ा सा एनसीसी कैडेटों का राष्ट्रीय एकता में क्या क्या योगदान होता है लास्ट में वो बताऊंगा। चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, तो अब हम देखेंगे लास्ट में कि एनसीसी कैडेट्स का क्या क्या राष्ट्रीय एकता में योगदान होता है। दोस्तों अब हम लास्ट में देखते हैं जो इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे इन दोनों चैप्टर्स के। तो देखते हैं, चलो लास्ट टॉपिक, राष्ट्रीय एकता में एनसीसी कैडेट्स का योगदान। एनसीसी कैडेट्स का योगदान, तो अब हम देखेंगे इसमें कि राष्ट्रीय एकता में एनसीसी कैडेट्स का क्या क्या योगदान होता है। एक तो दोस्तों एनसीसी के अंदर एक कैंप लगाया जाता है, एनआईसी कैंप, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। एक तो स्पेशल एनआईसी लगाया जाता है, और जो दूसरा एनआईसी कैंप लगाया जाता था पहले, इसका नाम कर दिया है ईबीएसपी, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
तो ये दोनों कैंप राष्ट्रीय एकता से ही संबंधित होते हैं। दूसरा पॉइंट, एनसीसी कैडेट्स को राष्ट्रीय एकता के महत्व के बारे में बताया जाता है। और नंबर 3 पॉइंट आप लिख सकते हो कि जैसे एनसीसी कैडेट्स का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी यानी कि एकता। तो शिविर जो एनसीसी कैंप लगाए जाते हैं, शिविर राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्योंकि दोस्तों आप देखते हो कि अलग अलग यूनिट्स के बच्चे होते हैं, अलग अलग रीजन के, राज्य के, स्टेट के बच्चे होते हैं। वे एक जगह इकट्ठे होकर ट्रेनिंग करते हैं और एक जगह रहते हैं, तो उससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। और एनसीसी कैडेट्स द्वारा अभियान भी चलाए जाते हैं। नंबर 4 पॉइंट पर, एनसीसी द्वारा राष्ट्रीय एकता के बारे में जागरूक अभियान चलाकर क्योंकि दोस्तों नेशनल इंटीग्रेशन के मूवमेंट भी चलाए जाते हैं एनसीसी द्वारा। तो ये 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि राष्ट्रीय एकता में एनसीसी कैडेट्स का क्या क्या योगदान रहता है। तो हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है ये वाला। और अब हम इसके देखेंगे कि इसके अंदर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक मैंने आपको बता दिया है पूरा। जो हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ इंडिया है आपको कंप्लीट पढ़ना है, लेकिन जो मैंने आपको टॉपिक कराए हैं आप ज़्यादा केयरफुली पढ़ सकते हो या ज़्यादा ध्यान से पढ़ सकते हो। दूसरा, राष्ट्रीय एकता भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप इन सबको नोट कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे अब। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो सेशन है वो, फिर इसके बाद हम खत्म करेंगे। तो पहले मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में प्रमुख धर्म कौन कौन से हैं, ग्रंथ इनके और जो इनके संस्थापक हैं उनके भी नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक विरासत क्या क्या है हमारी, भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं, नाम याद रखिएगा, उनके जीवन के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देश के प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हमारे, वो सब आप याद रख सकते हैं। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो सब आप याद रख सकते हैं। आज़ादी के दीवाने करके एक टाइटल लिखा हुआ है हैंडबुक में, पेज नंबर 197 पे, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए। भारत के प्रमुख वंश कौन कौन से हैं और इनके संस्थापक, प्रथम और अंतिम जो शासक रहे हैं वो। वेद कितने हैं, कौन सा पुराना है, उन सब के बारे में पढ़ लेना है आपको पूरा, ठीक है। देश की रियासत जो एकीकरण था, इसमें क्या क्या हुआ था, किसको इसका श्रेय जाता है, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट है लौह पुरुष किसे कहते हैं, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नारों से संबंधित व्यक्ति भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। किस राज्य का कौन सा नृत्य है, वो सब आप पढ़ सकते हैं। एकता क्या है, राष्ट्रीय एकता, इन सब की आपको डेफिनेशन। तो दोस्तों आप राज्य के नृत्य आपको दे रहे, केरल का नृत्य क्या है इस तरह से, गुजरात का क्या है इस तरह से, उत्तर प्रदेश का ही पूछ सकता है जिस राज्य से आप संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता इन सब की आपको परिभाषा याद रखनी है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता में सहायक तत्व कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय एकता में एनसीसी कैडेट की क्या भूमिका है, राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं,
राष्ट्रीय एकता से संबंधित कैंप कौन सा लगाया जाता है? एनसीसी के अंदर, ठीक है। राष्ट्रीय निर्माण की जो समस्या है वो सब, राष्ट्रीय एकता में जो एनसीसी के अंदर कैंप लगाया जाता है उसकी क्या भूमिका है, राष्ट्रीय निर्माण से संबंधित कारक कौन कौन से हैं वो सब आपको पता होने चाहिए, हमारी राष्ट्रीय पहचान क्या क्या है वो सब आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय दिवस, चिन्ह, पशु पक्षी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता क्यों जरूरी है ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। राष्ट्रीय एकता में युवा की क्या भूमिका है, यहाँ पे आपको कुछ भी दे देगा, ठीक है, आपको कुछ भी दे देगा कि यहाँ पे लिख देगा कि राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की क्या भूमिका है, ठीक है। जैसे कि भी यहाँ पे हमने बनाया ना, राष्ट्रीय एकता में एनसीसी कैडेट की भूमिका, तो यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था, किस वर्ष हुआ था, वो आपको याद रखना है। इससे संबंधित व्यक्ति भी आप याद रख सकते हैं कि इससे संबंधित 5 व्यक्तियों की आप नाम लिख सकते हैं, सेनानी रहे हैं। जो भारत में प्रमुख धर्म क्या है, कौन कौन से हैं, 5 धर्म, 6 धर्म, इस तरह से पूछने का। ग्रंथ कौन कौन से हैं तथा धर्म के संस्थापक के नाम आप याद रख सकते हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या क्या है, भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए। देश के प्रसिद्ध स्थान कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है, ठीक है, लाल किला कहाँ पर है, वो सब आपको नॉर्मली पता होना चाहिए जीके के हिसाब से। राज्य केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे भारत के अंदर, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसमें टाइटल है हैंडबुक के अंदर आज़ादी के दीवान, तो इस तरह से ये आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा टाइटल है इसमें, पेज नंबर 197 पर, ठीक है। भारत के प्रमुख वंश, ठीक है, इनके संस्थापक तथा आखिरी शासक जो अंतिम शासक रहा है उनके नाम। वेद कितने हैं, सबसे पुराना वेद। देश की रियासत की एकीकरण जो हुआ था किस तरह से हुआ था, सबसे सहायक, ठीक है, किसको इसका श्रेय जाता है एकीकरण का, ठीक है। लौह पुरुष के बारे में आप पढ़ सकते हैं, किसको किसको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, इस तरह से पूछ लिया जाता है, ठीक है। नारों से संबंधित व्यक्ति कोई नारा है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इनकलाब, ठीक है, जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तुम मुझे कौन दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने दिया था, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लोक नृत्य कोई राज्य दे देगा उसका नृत्य आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एकता, राष्ट्रीय एकता क्या है, राष्ट्रीय एकता में सहायक तत्व, राष्ट्रीय एकता में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका, राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्व, राष्ट्रीय एकता से संबंधित क्या कौन सा लगाया जाता है एनसीसी के अंदर, राष्ट्रीय एकता में जो कैंप लगता है एनसीसी का उसी क्या भूमिका है, राष्ट्रीय निर्माण की समस्याएं कौन कौन सी है, राष्ट्रीय निर्माण से संबंधित कारक कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय पहचान क्या क्या है, राष्ट्रीय दिवस, चिन्ह, पशु पक्षी क्या क्या है वो सब पता होना चाहिए आपको। राष्ट्रीय एकता क्यों जरूरी है तथा राष्ट्रीय एकता में युवा की क्या भूमिका है, तो ये सब आप नोट करिए, ठीक है। फिर हम अपना जो है लेक्चर ऐड करते हैं, आप इसको नोट करिए अच्छे से। तो दोस्तों आप इसको नोट करिए जल्दी से। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था, किस वर्ष शुरू हुआ था, इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं, भारत में प्रमुख धर्म, तो दोस्तों आप इसको नोट करिए, ठीक है। काफ़ी नहीं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हमने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये सब आपको याद भी होने चाहिए, पता भी होना चाहिए आपको।
जो जो अभी बोर्ड पे लिखा गया है इस सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, अगर आपको आंसर इसका पता है तो लिख सकते हैं, लाइव चैट चल रहा है, जिसको नोट्स नहीं मिले हैं वो नोट्स ले सकता है, ठीक है। नोट करिए आप इसको फटाफट। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इसका जो भी PDF है आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से वीडियो में हमने आपको सब कुछ बता दिया है, PDF आपको इसका यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी है आंसर दे सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, पेपर में इससे आप बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। और नोट्स जरूर ले लें आप लोग, और अपना पढ़ाई में ध्यान रखें। आप पेन बुक कहीं से भी पढ़ें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब उससे है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, सभी टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो डेली 8 बजे क्लास होती है, तो आप आ सकते हैं डेली 8 बजे, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस।